हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सीएन क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे मिरर फॉर्मूला कॉनकेव मिरर के लिए, जिसमें रियल इमेज बनेगा। ठीक है, तो मिरर फॉर्मूला जो है वो अक्सर एग्जाम में डिराइव करने के लिए दे देता है, या फिर उस पे बेसिस क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। तो इससे पहले कि हम इसके मैथमेटिकल टर्म पे जाएं, सबसे पहले हमें इसके डायग्राम को समझना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका डायग्राम हम देख लेते हैं। यहाँ पे जो है ये कॉनकेव मिरर है। ठीक है, ये कॉनकेव मिरर है और इसका प्रिंसिपल एक्सिस पी इसका पोल है, सी इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है और एफ इसका फोकस है। ठीक है, और पी और सी से होते हुए जो लाइन जा रही है उसको हम कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, तो इसका प्रिंसिपल एक्सिस पी सी बी ऐसे कहते हैं। ठीक है, ये है। और ए बी एक ऑब्जेक्ट है जो कि इनफाइनाइट और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रखी हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि ए बी जो है, ए बी से जो है इंसिडेंट रे जाएगी, तो इंसिडेंट रे जा रही है ये ए डी। ठीक है, तो जो इमेज फॉर्मेशन में कुछ रूल्स बताए जाते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग एडी जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस पीसी के पैरेलल है। ठीक है, पीसी के पैरेलल है, तो ये किससे होकर के जाएगी? फोकस से होकर के जाएगी अकॉर्डिंग टू रूल। ठीक है, ये फोकस से होकर के चली गई रिफ्लेक्शन के बाद। ठीक है, यहाँ पे एरो जो दिखाया गया है, जिधर की डायरेक्शन में एरो दिखाया गया है उधर ही ये रे जा रही है। उसके बाद से इससे एक दूसरी रे जाएगी जो कि किससे होके जा रही है? पोल से। तो पोल से जब वो रिफ्लेक्ट होगी तो उतने ही डिग्री का एंगल बनाएगी, जितने डिग्री का यहाँ पे एंगल बना है उतने ही डिग्री का एंगल नीचे भी रिफ्लेक्शन के साथ बनाती हुई रिटर्न हो जाएगी, मतलब रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद से हम यहाँ पे तीसरी रे, इमेज तो दो ही में बन गया था, लेकिन हमने तीसरा ले रखा है क्योंकि हमें ये फॉर्मूला भी डिराइव करना है। तो ये तीसरी जो रे होगी, ठीक है, तीसरी रे जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर जाएगी, सेंटर से होकर के जाएगी, तो इसके ये रूल के अकॉर्डिंग क्या होता है कि जिधर से आती है सेम उसी पाथ पे ये रिफ्लेक्ट होकर के भी चली जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये डायग्राम बन गया। ठीक है, और जहां पे दो रिफ्लेक्टेड रेज कटेंगी वहीं पे इमेज बन जाएगा। तो यहाँ पे हमने 3 लिया था, तो ऐसा थोड़ी ना कि अलग अलग जगह कट जाएंगे, तीनों एक ही जगह पे कटी। तो यहाँ पे ए बी ऑब्जेक्ट का इमेज बना ए डैश बी डैश। ठीक है, तो जब भी आप ये डायग्राम बनाएंगे तो याद रखना कि यहाँ पे हमने जो प्रिंसिपल एक्सिस है उस पे बी लिया है, तो यहाँ पे भी बी डैश यहीं पे ही रखना, तभी आप इसमें उलझोगे नहीं। ठीक है, मतलब ये नहीं कि यहाँ पे ए कर दिए यहाँ बी कर दिए, तो आप उसी में डिराइव करने में ही फंस जाओगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि इसको हम मैथमेटिकली कैसे समझेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे ये ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए डैश बी डैश सी। तो ट्रायंगल ए बी सी ये वाला हो गया। ठीक है, और ट्रायंगल ए डैश बी डैश सी ये वाला हो गया। ठीक है, तो ये दोनों क्या है? सिमिलर हैं। सिमिलर मतलब कि एक जैसे हैं। तो एक जैसे कैसे हैं? यहाँ पे ये वर्टिकली रखा हुआ है, तो यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, यहाँ भी 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। ठीक है, दोनों ट्रायंगल में, और दोनों ट्रायंगल में ये दोनों जो है अपोजिट वाले एंगल्स हैं, तो अपोजिट एंगल दोनों इक्वल होते हैं, तो ये दोनों भी एंगल इक्वल हो गए। अब दोनों ट्रायंगल में दो एंगल तो इक्वल हो गए, तो किसी भी ट्रायंगल में दो ट्रायंगल में अगर दो एंगल इक्वल हो जाते हैं तो तीसरा तो अपने आप इक्वल हो जाएगा, इसलिए ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए? सिमिलर हो गए। तो सिमिलरिटी आपने मैथमेटिक्स में पढ़ी होगी कि जब दो ट्रायंगल्स सिमिलर होते हैं तो उनके साइड्स का जो रेशियो होता है वो इक्वल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जब ए बी लेंगे तो इसके अकॉर्डिंग इसमें कौन सा है? ठीक है, तो इस ए बी है, इसमें इस वाले ट्रायंगल में ए बी क्या है? ये अपोजिट वाला जो एंगल है दोनों का, उसके सामने वाला साइड। तो ये हमने ए बी लिया, तो इसके भी हम सामने वाला साइड लेंगे, तो ये यहाँ पे क्या लेंगे? ए डैश बी डैश। तो ए बी बाई ए डैश बी डैश इज इक्वल टू, यहाँ पे बी सी अगर इसका है बेस
तो इसका बेस कौन सा है, बी डैश सी, तो यहाँ पे बी सी बाई बी डैश सी हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा बन गया फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन हो गया। उसके बाद से हम दूसरा ट्रायंगल देखते हैं, कौन सा, ए बी पी, ट्रायंगल ए बी पी, ये बड़ा वाला ट्रायंगल जो है वो सिमिलर होगा किसके, ए डैश बी डैश पी के। देखो एक ट्रायंगल जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बन रहा है, एक ट्रायंगल नीचे के डायरेक्शन में बन रहा है। तो ट्रायंगल ए बी पी और ट्रायंगल ए डैश बी डैश पी जो है वो सिमिलर है। कैसे, तो आप समझ सकते हो, यहाँ पे जो एंगल अभी मैंने बताया था कि पोल पे जो एंगल बन रहा है वो इंसिडेंट वाला और रिफ्लेक्टेड वाला दोनों सेम, दोनों जो है वो दोनों एंगल सेम है। ठीक है, जितने से इंसिडेंट होगी उतने से ही रिफ्लेक्ट होकर के वापस जाएगी, तो ये दोनों एंगल तो सेम है जो कि दोनों ट्रायंगल में है। और फिर यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल है, ये वाला 90 का भी है और इसमें भी ये वाला 90 का है, तो दो एंगल तो सेम हो गए, तीसरा अपने आप सेम होगा। और इस तरह से दोनों ट्रायंगल जो है वो क्या हो गए, सिमिलर हो गए। फिर दोनों ट्रायंगल जब सिमिलर होंगे तो उनके भी साइड्स का जो रेशियो होगा वो इक्वल होगा। तो यहाँ पे एक रेशियो ले लिया गया है ये ऑब्जेक्ट का और ए डैश बी डैश का जो इमेज बन रही है, तो ए बी बाई ए डैश बी डैश इज इक्वल टू, यहाँ पे दूसरा लिया गया है फिर प्रिंसिपल एक्सिस पे कौन सा, बी डैश बीपी, बड़े वाले ट्रायंगल में क्या होगा बीपी और छोटे वाले ट्रायंगल में क्या होगा बी डैश पी। आप ये बात याद रखना कि जब आप यहाँ पे ऊपर में मतलब न्यूमरेटर में जब आप बड़ा वाला ट्रायंगल का ले रहे हैं साइड, तो नीचे डिनोमिनेटर में छोटे वाले ट्रायंगल का ले रहे हैं, तो जब इक्वल टू करेंगे तो यहाँ पे भी बड़े वाले ट्रायंगल का ऊपर ही रखेंगे और छोटे वाले ट्रायंगल का नीचे रखेंगे। ठीक है, अगर आपने ऊपर नीचे करने में ऐसे गड़बड़ी कर दी तो फिर आप ये पूरा गलत हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे ये हमारा इक्वेशन बन गया सेकेंड। ठीक है, यहाँ से हम देखेंगे कि दोनों का लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी इक्वल होगा। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 राइट हैंड साइड हमने इक्वल कर लिया। ठीक है, अब यहाँ देखिए बीपी बाई बी डैश पी, ये तो चलो ठीक है, बीपी बाई बी डैश पी है ना, लेकिन बीसी और बी डैश सी, यहां से बीसी और बी डैश सी, इसको तो हमें निकालना पड़ेगा ना, क्योंकि सारा जो भी हम इसमें डिस्टेंस मेजर करते हैं वो सारा पोल से करते हैं। तो बीसी और बी डैश सी तो ये तो पोल से मेजर नहीं हो पा रहा, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, बीसी को हम क्या लिख सकते हैं, ये वाला डिस्टेंस जो है बीसी, ये क्या होगा पीबी माइनस पीसी हो जाएगा। ठीक है, पूरे इसमें से अगर हम पीसी को घटा दें तो क्या आ जाएगा, बीसी आ जाएगा। तो बीसी की वैल्यू कितनी हो गई, पीबी माइनस पीसी। ठीक है, इसी तरह से बी डैश सी यहाँ पे है, तो ये कितना, ये रहा बी डैश सी, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी अगर पोल से लें तो पीसी माइनस पीबी डैश। ठीक है, यहां से ये पूरा सी तक का डिस्टेंस और यहां से ये बी डैश तक का डिस्टेंस, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, बी डैश सी आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे तो हमने लिख लिया है ना। फिर हम देखते हैं कि जो इंसिडेंट रे होती है, इंसिडेंट रे, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा ज्यादा हो गया है, मैं इसको इरेज कर लेती हूँ। आई थिंक अभी तक आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे, हमने तो इतना तो लिख लिया, इतना तो लिख लिया। अब देखेंगे कि जो भी हमारे यहाँ पे लिखा रहता है ना, मतलब जो भी हमें डिस्टेंस लेना रहता है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, इमेज का डिस्टेंस वगैरह, तो वो हम कहाँ से मेजर करते हैं, पोल से, है ना, पोल से मेजर करते हैं। और एक रूल और होता है कि इंसिडेंट रे जो होती है, इंसिडेंट रे जो इधर से ये जा रही है, ठीक है, तो इंसिडेंट रे की तरफ उसी डायरेक्शन में अगर हम कोई डिस्टेंस लेते हैं तो वो पॉजिटिव होता है, और उसके अपोजिट में अगर हम लेते हैं तो वो डिस्टेंस हमें
निगेटिव में लेना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर ये इमेज इस तरफ बना होता, इस तरफ ये सारी चीजें होती, तो इंसिडेंट रे इधर से आती, तो इधर हम लोग जो भी डायरेक्शन मतलब डिस्टेंस लेते, तो वो तो इसी के डायरेक्शन में लेते, इधर की तरफ। ठीक है, इधर की तरफ लेते तो क्या होता, वो पॉजिटिव में हमें लेना पड़ता, लेकिन हमें सारा डिस्टेंस यहाँ पे पोल से इधर की तरफ लेना है। ठीक है, लेफ्ट साइड में, तो ये क्या हो जाएगा, निगेटिव यहाँ पे होगा। ठीक है, तो बीपी क्या है, यहाँ पे देखो बीपी क्या है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है, जिसको हम यू से इंडिकेट करते हैं, और चूंकि ये पी से लेफ्ट की साइड है, इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में है, इसलिए हम इसे लिखेंगे -u। इसी तरह से v जो है, b'(p) क्या है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है, जिसको हम v से इंडिकेट करते हैं, इसका भी वही डायरेक्शन, इसलिए यहाँ पे हम -v लिखेंगे। इसी तरह से pb के लिए, pb क्या है, ऑब्जेक्ट का है, तो -u लिखेंगे। pc क्या है, रेडियस है, तो जिसको कैपिटल R से इंडिकेट करते हैं, तो यहाँ पे ये भी माइनस में होगा, ये एक माइनस तो पहले से है। ठीक है, फिर से PC के लिए -R लिखेंगे, और PB' के लिए हम क्या लिखेंगे, -v, और ये वाला माइनस पहले से है। ठीक है, फिर हम देखेंगे यहाँ पे ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो u/v इज इक्वल टू -u माइनस प्लस, और फिर -r, और ये फिर -+ v हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसको, तो -ur + uv है ना, और इसमें इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो -uv + rv हो जाएगा। ठीक है, इस uv को एक तरफ अगर हम कर लें तो दोनों मिलकर के 2uv हो जाएगा, और एक तरफ हो जाएगा rv मतलब vr ही, और ur। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ जो है uvr से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, दोनों तरफ डिवाइड करेंगे uvr से, तो इसके नीचे भी uvr आ जाएगा, इसके नीचे भी आ जाएगा, और इसके नीचे भी आ जाएगा। यहाँ पे देखिए uv कैंसिल हो जाएगा, तो 2/r बचेगा, और यहाँ पे 1/v और 1/u बचेगा। ठीक है, अब हम देख रहे हैं कि r की वैल्यू क्या होती है, यहाँ पे जो रेडियस दिया रहता है वो क्या होता है, फोकल लेंथ का डबल होता है। रेडियस जो होता है, मतलब PC जो होगा रेडियस, वो PF के डबल होगा। ठीक है, तो सिंस r इज इक्वल टू 2f, ठीक है, तो यहाँ पे r की जगह पे हम क्या लिख देंगे, 2f लिख देंगे, और बाकी जो राइट हैंड साइड में है वही रहने देंगे। यहाँ पे 2 कैंसिल हो जाएगा, और 1/f इज इक्वल टू 1/v + 1/u। हमें तो यही प्रूफ करना था, प्रूफ हो चुका। ठीक है, तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा। अगर आपके कुछ डाउट्स हैं तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।